मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। और आज हम सीखने वाले हैं कुर्ती। और ये कुर्ती सिंपल कुर्ती नहीं है, बैक का तो हमारा सिंपल ही रहेगा। और फ्रंट में जो बनती है प्लीटेड कुर्ती बनती है ना फ्रंट में, वो हम बनाएंगे आज। तो उसकी कटिंग कैसे करेंगे आपको ये दिखाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले में क्या करना है कि मेरे पास ये क्लॉथ है कितना 225 सेंटीमीटर बोल सकते हो, मतलब 2.25 मीटर। 2.25 मीटर मेरे पास क्लॉथ है। तो इसको मैंने डबल करके रख लिया है। और बाकी जो मेरा बच रहा है तो वो हमने ये इस तरीके से रखा है। और ये पार्ट हमारा खुला है और इधर से ये बंद है। तो बंद साइड से हम नेक कर लेंगे अपना। अब इसमें हमें क्या करना है, इस क्लॉथ को हमने हाफ कर लिया है, मतलब जो हमने ये लाइन दी है यहाँ से हम नेक का निशान लगाएंगे। बाकी जो लाइन है उसको आप प्लीज़ इग्नोर करिएगा, क्योंकि इसमें और भी निशान ऐसे लगा के मैंने बताया हुआ पहले। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। लेंथ हमने ले ली है इसकी 42 और शोल्डर लगाया है 7.5। शोल्डर लगाएंगे हम 7.5, क्योंकि बैक में ज़्यादा डीप नहीं है। बैक में हम रखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा 5 इंच, बस इतना ही रखेंगे। तो 5 इंच पे हम एक निशान दे देते हैं इस तरीके से, ठीक है। और राउंड लगा देंगे ऐसे। ये हो गया हमारा राउंड, ठीक है। अब हमने ये 7.5 लिया है, तो हमें यहाँ भी आर्मोल भी 7.5 लेना है, क्योंकि हमारा बैक का नेक जो है वो छोटा है और डीप रहता है, तब ये चीज़ हम कम कर देंगे। और अगर डीप नहीं है, स्मॉल नेक रहता है, तो उसमें हम शोल्डर अपना फुल लेते हैं, ठीक है। अब हमने शोल्डर फुल लिया है, तो आर्मोल भी हमें फुल अपना 7.5 ही लेना है, ठीक। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, 1/2 इंच हम पहले इसको डाउन कर लेते हैं। इसका हमेशा ध्यान रखना आप लोग कि कभी भी शोल्डर पर निशान लगाएंगे तो स्लीवलेस है तो 1 इंच डाउन करना है, और स्लीव्स है जिसमें उसमें 1/2 इंच करना है। इसमें हम स्लीव्स लगाएंगे, इसलिए मैंने इसको 1/2 इंच डाउन किया है, ठीक है। उसके बाद हम 7.5 लगा देंगे अपना। ये हो गया हमारा 7.5। उसके बाद आपको बस्ट पॉइंट लेना है। तो बस्ट पॉइंट कितना है हमारा 42 है, ठीक है। लूज़ ही रखना है, फिटिंग का नहीं बनाना है। जिसका भी है ये, मतलब मेरा ही है, मेरी साइज का है, ठीक है। तो मेरा बस्ट कितना 42 आता है, तो हम 42 यहाँ पे लगाएंगे। (42) साइज का बना रहे हैं, और इसमें प्लस 2 इंच हम मार्जिन रखेंगे, ठीक है। 1.5 हमने गोलाई दे देनी है, ये वाली, ये देखिए 1.5 आ रहा है। और उसके बाद ये यहाँ से इस तरह से मिला देंगे। तो ये हो गया आपका आर्मोल। अब इसमें ये देखो आर्मोल आपका परफेक्ट है कि नहीं, कि कहीं आपका टाइट तो नहीं होगा। तो इसको चेक करने का तरीका ये होता है कि इस तरीके से आप अपना मेज़रमेंट कर सकते हो कि आपका आर्मोल कभी भी टाइट नहीं होगा। तो ये हमने यहाँ से नापा, ये देखिए ये आ गया 10.5 आ गया यहाँ पे जो निशान है चौक वाला। तो 42 हमारा रेडी हो जाएगा। अब क्या करना है, अब आपको जो शोल्डर है, शोल्डर के बीच सेंटर से ले लो। जैसे ये है हमारा शोल्डर, तो जितना भी आपका शोल्डर आ रहा है उसका हाफ कर दिया, तो हमारा ये सेंटर निकल आया, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, लेंथ लेनी है अपनी। यहाँ से हमें कितना निशान देना है फिटिंग पे 14 इंच पे, और दूसरा निशान देना है हमें
क्योंकि मेरे को साइड में थोड़ा सा ऊपर से पहनते हैं, क्या बोलते हैं, ये साइड जो स्लिट होती है वो मैं 19 या 20 ही पहनती हूँ, तो 19 पे हम निशान लगा लेते हैं। ठीक है, तो ये निशान हमारा एक 14 पे आ गया, एक 19 पे आ गया। आप 20 भी लगा सकते हो, इसको हम चेंज कर सकते हैं। मान लो अगर कोई ज़्यादा पहनता है, स्लिट नीचे रहेगी, तो हम 22 तक कर सकते हैं। इससे ज़्यादा करोगे फिर अच्छा नहीं लगता। तो फर्स्ट 19 20 कर सकते हो, 21 कर सकते हो, 22 कर सकते हो। तो मेरे को 19 अच्छा लगता है, तो मैंने 19 पे निशान लगा दिया। वो अपनी अपनी चॉइस है। और ये हमने फिटिंग का ऑलरेडी निशान लगाया था यहाँ पे, तो ये हो गया। उसके बाद ये हमने 14 इंच पे लिया है, तो 14 इंच पे अब मेरा कितना है 38, तो 38 का हाफ होता है 9.5, तो 9.5 पे हमने एक ये निशान दे दिया 9.5 पे। फिर हमने दूसरा निशान दिया कि मेरे को लूज़ चाहिए, तो वैसे तो 10.5 पे आ जाएगा, लेकिन लूज़ चाहिए तो मैंने 11 कर दिया, क्योंकि ये कॉटन का है तो लूज़ लूज़ ठीक लगेगा गर्मी में पहनने के लिए। ठीक है, तो हमने इसको 11 कर दिया हिप को। तो अभी हम इसको, ये जो तीनों निशान हैं इनको मिलाएंगे। उसके बाद आपको फिटिंग दिखेगी कि हमारी फिटिंग देखिए कितनी अच्छी आ रही है। ये देखो, ये हुआ, ये यहाँ से आपकी स्लिट रहेगी, तो इसमें हमने 2 इंच पे एक ये निशान दे दिया। ठीक है, वही हम 2 इंच साइड से भी लगाएंगे। ये देखिए हो गए। बाकी इसको सीधा नीचे तक हम कर देंगे। ये हो गया हमारा सिंपल कुर्ती। अब हम इसी को फ्रंट प्लेटेड कुर्ती बनानी, तो पहले हम बैक का निकाल लेंगे, उसके बाद फ्रंट में दिखाएंगे कि कैसे हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। ठीक है, पहले हम बैक का निकाल लेते हैं, नेक की कटिंग बाद में करेंगे। हाफ इंच डाउन कर दिया। बाकी मेरी स्ट्रेट कुर्ती है, तो इसको एकदम स्ट्रेट निकाल देंगे नीचे तक पूरा। ये देखिए, इसको हटाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। ये होगी हमारी सिंपल कुर्ती, मतलब नॉर्मल हमारी कुर्ती की कटिंग यही होती है, इस तरीके से। ठीक है, आपको समझ में आ रही होगी। ये देखिए, ये है। अभी नेक की हमने कटिंग नहीं की है, नेक भी हम कट करेंगे, लेकिन पहले फ्रंट की कटिंग कर लेते हैं। ये हमारी बैक की थी, तो इसको थोड़ा साइड कर दें। उसके बाद हम फ्रंट का कपड़ा बिछा लेते हैं। उसके बाद आप अभी हम फ्रंट वाली कटिंग करेंगे, तो उसके लिए बैक का जो हमने कट किया था उसको इस तरीके से रख लेंगे।
ये देखिए, ठीक है, समझ में आ रही है आपको? ये हमारा, अच्छा देखिए, ये है, ये हमारा बंद साइड है, ये ओपन साइड है यहाँ से, और ये हमने जो बैक का कट किया था उसको यहाँ पे रख लिया इस तरीके से, यहाँ से रख लिया। बाकी हमें कुछ नहीं करना है, बस इसको हम यहाँ से जो नेक का निशान लगाएंगे ना, अभी हम निशान लगाए फिर आपको दिखाते हैं। देखिए ये हमारा एक्स्ट्रा है क्लॉथ जो बंद साइड से है, देखिए ये लाइन दिख रही है, ये हमारा बीच का पार्ट इतना एक्स्ट्रा है, तो ये हमें छोड़ना है। उसके बाद बिल्कुल साइड से इसको मिला के फिर क्लॉथ को रख लो। ये यहाँ पे हमने मिला लिया, ये हमारा बैक पार्ट है, साइड से मिला के, और ये साइड हमारा एक्स्ट्रा है, तो जो इतना भी हमारा एक्स्ट्रा है इसमें हम प्लेट्स डालेंगे, ठीक है। तो हमने इसलिए एक्स्ट्रा कितना है उस पर भी निशान लगा दिया है कि आपको इजी रहे समझने में। और हमारा नेक कहाँ पे है, ये है नेक। अभी हम ये हटा देंगे निशान दे के, फिर हटा देते तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिटिंग से दिख रहा है, और ये मार्जिन वाला निशान लगा लेते हैं। ठीक है, अभी आपको समझ में आएगा। देखो ये हटा दिया, यहाँ से हमारा नेक है, ये देखिए। तो नेक हमें कैसे बनाना है, वी शेप में नेक बनाएंगे। वी शेप बनाएंगे तो वी शेप हमारा कहाँ से कहाँ तक आएगा, मतलब हमारी जो हम लेस लगाएंगे वो 1 इंच करीब है, तो हम 1.5 इंच कट करेंगे। तो लेस की हमारी लंबाई कितनी है, मेरे पास जो लेस है इसकी मैचिंग की 27 है, 27 का हाफ करके हम देखते हैं कितना आ रहा है मेरा, 13। तो हम इसकी लंबाई भी कितनी 13 ही रखेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो हमने 1 इंच लगा दिया, क्योंकि कटिंग करेंगे तो थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा, तो हमने 13 पे ही लगाया। और ये हमारा नेक है, इस तरीके से हम इसको कट कर लेंगे, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे ये कॉर्नर है, यहाँ पे मिलाना है इसको, ये वाली लाइन, ये नहीं है, ये नहीं करनी है, ये वाली लाइन हमें लगानी है। ये तो हमारे नेक में है एक्स्ट्रा, और ये वाला पार्ट जो रहेगा ये हम प्लेट डालेंगे यहाँ पे इस तरीके से, ये प्लेट पड़ जाएंगी फ्रंट में, ठीक है। और यहाँ पे हम लेस लगा देंगे। थोड़ा तो आपको समझ में आया होगा। क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको कट करके निकाल लेते हैं, ये देखो काट देंगे तब आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। हमने कट कर दिया, उसके बाद ये निकाल दे रहे हैं, निकाल दिया। उसके बाद ये आर्म होल है, हो गया। अभी हम इसमें नीचे से भी हम पूरा इक्वल कर लेते हैं क्लॉथ।
क्लॉथ की लंबाई चौड़ाई ज़्यादा नहीं है, 34 है, इसलिए आपको ये थोड़ा सा ये लग रहा है ये कम क्यों दिख रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट। अभी आपको दिख रहा होगा अच्छे से। तो फ्रंट पार्ट हमारा ऐसे है, ये दिख रहा है, ये हो गया आर्म होल, ये हो गया फ्रंट पार्ट। तो फ्रंट पार्ट हम बनाएंगे कैसे, आपको इस तरीके से हम प्लेट लगाएंगे। देखो प्लेट लगा के आपको दिखा देते हैं, तो आपको थोड़ा अच्छे से आइडिया मिल जाएगा। जैसे ये देखिए अभी कितना चौड़ा दिख रहा है, दिख रहा है। इतना चौड़ा दिख रहा है तो आपको समझ में भी नहीं आएगा कि ये है क्या, है ना। तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले हम प्लेट डालते हैं, इसका सेंटर देख लें, सबसे पहले क्या देखेंगे, जो हमने नेक कट किया है बीच से उसका सेंटर देख लो कि सेंटर हमारा कितना आ रहा है। तो सेंटर आ रहा है यहाँ से यहाँ तक 8 हमारा 8 आ रहा है, तो यहाँ हमने ये हो गया हमारा 4। ठीक है, ये लगा दिया 4 पे। ठीक, अब हम इसमें क्या करेंगे, मेरे पास पिन है तो हम इस तरीके से पिन ले लेंगे, ये वाली पेपर पिन बोलते हैं इनको। तो ये देखो, एक प्लेट इधर से डाल देंगे और एक प्लेट हम इस साइड से डाल देंगे, 2 प्लेट हो गई। इक्वल डालनी है, कम ज़्यादा नहीं करना, कम ज़्यादा करो तो फिर थोड़ा सा फिटिंग में गड़बड़ करेगा। एक ही हो गई, एक ही हो गई। फिर एक प्लेट हम यहाँ से लेंगे, एक प्लेट ये आ गई। एक प्लेट हम कहाँ से लेंगे, जो हमने निशान दिया था ना ये, वहाँ से ले लेते हैं। निशान ही मतलब जो कट किया है जहाँ तक, वो वहाँ तक ले लेंगे दूसरी प्लेट। वैसे ही इस साइड की भी दूसरी प्लेट हम यहीं तक ले लेंगे, और हाफ इंच पे हमने प्लेट लगानी है, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं देना, हाफ इंच पे प्लेट लगा देंगे। अभी आपको चाहे थोड़ा सा समझ आ रहा होगा कि किस तरीके से हमने कट किया है, दिख रहा है। और हमें लेस लगानी है इसमें, तो लेस कैसे लगाएंगे वो भी दिखा देते हैं। तो मेरे पास इसकी मैचिंग की ये लेस है, ये देखिए ये लेस है। तो ये लेस हम इस तरीके से, जैसे ये है, ऐसे लगाया, और वही दूसरी साइड हम ऐसे लगा देंगे, ये मतलब इस तरीके से। स्टिच करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगी कि ये लेस हम कैसे लगाएंगे, इसको फिट कैसे करेंगे। ठीक है, ये यहाँ से ये हो गई और यहाँ से ये हो गई, तो ये हमारा रेडी हो जाएगा। है क्योंकि अभी सिलाई में भी जाएगा, कम होगा थोड़ा थोड़ा यहाँ से, तो ये कंप्लीट हमारी इस तरीके से लग जाएगी। ये बनेगा जाके हमारी प्लीटेड, फ्रंट प्लीटेड कुर्ती बोल सकते हो उसको। समझ में आ रहा है नहीं?
अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। मैं इसको स्टिचिंग करते समय आपको इसके सारे डाउट क्लियर कर दूँगी। ठीक है, ये देखिए ये हो गया। अभी ये हमारा यहाँ तो लेस तो लग जाएगी। अब बीच में जो नेक बहुत डीप दिख रहा होगा आपको, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें जो हमने कटिंग करके निकाला था पीस, तो इसको हम इसके अंदर लगा देंगे। मतलब ये हमारा हाँ, ये हो गया। एक्स्ट्रा जितना भी नेक हमें डीप रखना है उतना रख के, और ये इस तरीके से क्लॉथ लगा देंगे अंदर से, और ये हमारी वी नेक इस तरीके से रेडी हो जाएगी जाके। हो गई ना। अभी आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। यहाँ पे प्लेट्स हैं नीचे जो मैंने डाल के दी है, और ऐसे ये नीचे प्लेट हो गई और ये वी नेक हो गया। यहाँ पे जो डीप था उसको हम नीचे क्लॉथ लगा दिया, तो ये इस तरीके से रेडी हो जाएगा जाके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर कुछ समझ नहीं आया तो मैं दोबारा आपको बता दूँगी, एक बार फिर से समझा देंगे। थैंक यू सो मच। और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। कोई डाउट है तो उसके लिए भी कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ये बिल्कुल सिंपल तरीका है। बैक साइड का कट करके रखिए आगे, और जो बंद साइड है उसको जितना आपको एक्स्ट्रा प्लेट रखनी है, मेरे में इतनी ही आई क्योंकि क्लॉथ की जो चौड़ाई थी वो बहुत कम थी। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। राधे राधे सभी को।